बिरयानी वाला जो एपिसोड अभी सामने आया है, अभी तक तो नहीं था, लेकिन एकदम से ये बिरयानी ने उछाल मारा है। और जाहिर बात है, जुमे का दिन था, नमाज का वक्त था, और आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद ही बिरयानी खाता है, नमाज से पहले बिरयानी नहीं खाता। तो ये जो जितने भी वाकयात हुए हैं, ये सब उसी वक्त हुए हैं। और ये बिरयानी खिला करके, तो बिरयानी में कोई नशा होता है, या बिरयानी में कोई ऐसा जज्बा डेवलप हो जाता है कि वो पत्थर मारने लगेगा? तो ये सब बिला वजह वाली कहानियों से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, जो हुआ है, जो चीजें हुई हैं, हमारी तो ये समझ में नहीं आता है, जब आप जानते हैं कि मुसलमान भी यहाँ रह रहे हैं, जाहिर बात है, एक मुसलमान एक 20% 25% हैं, और उनकी उत्तेजना मुस्तकिल बकाई जा रही है, आज से नहीं। चाहे सलमान रुश्दी भी इंडियन थे, तस्लीमा नसरीन भी इंडिया में शरण लिए हुए हैं, और ये ऑलरेडी ये वसीम रिजवी भी। तो मुस्तकिल इनके ऊपर कोई नुपुर का भी मामला आ गया तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उल्टे जब इसके ऊपर कोई एहतजाज होता है, और एहतजाज के भी बहुत से पहलू होते हैं, तो जाहिर बात पत्थर जब मारे तो ये एक खास चीज नजर आती है। अब उस वक्त तो जाहिर बात है, जो भीड़ होती है वो भीड़ ज्यादा पत्थर चलाती है, लेकिन किसी का पत्थर जाएगा, शुरुआत जब होगी तभी तो होगा। इस पे काम नहीं हो रहा है। नूपुर ने जो बोला उस पर चीजें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें जो चल रही, अब वो तो छोड़ दिए, नूपुर छोड़ दिया, वसीम रिजवी ने पैगम्बर इस्लाम के लिए और कुरान के लिए क्या क्या कह दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं किया सरकार ने। और अलग बात है कि धीरे धीरे चीजें हुई, लेकिन ये सब चीजें तो करनी चाहिए ना। कहीं पे भी कोई बात होती है तो कहना चाहिए ना, कोई भी करे। अगर गलत बात कहीं से होती है धर्म के नाम पर, तो उसको फौरन कंट्रोल करना चाहिए। मेरे ख्याल में साल भर पहले का वाकया है, सभी लोगों को, हमारे सभी भाइयों ने देखा होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड के लड़कों ने किसी बात को लेकर प्रदर्शन किया था, और उनको कमरे में घुस घुस करके किस बुरी तरीके से पुलिस ने मारा था, ये सबके सामने है, कोई चीज छुपी नहीं है। वही प्रयागराज था, कोई दूसरी जगह नहीं थी। इस बुरी तरीके से पिटाई किया था जिसका कोई जवाब ही नहीं है। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अगर फिरके वाराना या कोई बात कही जाती है, देखिए, जब बाबरी मस्जिद गिरी तो कोई दंगा नहीं हुआ। जब ऑलरेडी कुरान के खिलाफ सलमान रुश्दी ने कहा डेनमार्क वाला प्रदर्शन इतना साफ सुथरा हो, इसका कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा तस्लीमा नसरीन का मामला था, उसके अलावा ये अभी वसीम रिजवी वाला मामला था। तो इसमें कहीं पे भी इतना कुरान और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ बोलने के बाद भी, नामूस रसूल के खिलाफ बोलने के बाद भी कोई आदमी सड़क पर नहीं उतरा, कोई प्लान नहीं हुआ। और ये सब चीजें सामने आई, सबने देखा, कोई चीज छुपी नहीं। यही मुसलमान है, यही रह रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में रहते हैं। और यहाँ पे प्लान वे में काम हो जाता है। देखिए, कहीं पे भी जब पत्थर आएंगे तो पत्थर जाएंगे, ये एक सिस्टम होता है। और आमतौर से दंगों में ये देखा जाता है कि कहीं से एक पत्थर आया, जाहिर बात है फिर पब्लिक उत्तेजित हो जाती है, या पुलिस ने लाठी चलाया तो पब्लिक उत्तेजित हो जाती है। ये सीन यहाँ पे भी दिखाई पड़ा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये सामने आई हैं, और इसमें पुलिस का जो भी रवैया रहा हो, जाहिर बात है कि वो एकदम से भरे रहते हैं मुसलमानों के नाम पे, और फिर फिलहाल वो सारी चीजें प्लान वे में रहती हैं, तो वो एक प्लान करके और रख देते हैं। लेकिन हकीकत आप बताइए, जो भी हो रहा है हमारे देश में 1992 से लेकर के आज तक, अभी इतना बड़ा ज्ञानवापी वाला मामला हुआ, वहां मुसलमान खड़े हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ हुआ कहीं कुछ? मथुरा का मामला हुआ, कहीं कुछ हुआ? तो कुछ नहीं। और वो तो छोड़ दीजिए आप, मुसलमान 6 दिसंबर 1992 को खाली सुबह के वक्त मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ ले, ये एहतजाज अगर दर्ज करते हैं तो सड़कें और मस्जिदें भर जाएंगी। तो इतना तो करता नहीं है। और उसके बाद जो वो जुमे के दिन निकलेगा और लाठी चलाएगा, पत्थर चलाएगा। तो ये जितनी भी चीजें होती प्लान वे में होती है, जबतुल उलमा की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी चीज को चला करके, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अभी आपने देख ही लिया 3 तलाक के मुद्दे में ये लोग क्या कर सके? कुछ नहीं कर सके। सब खामोशी से एक्सेप्टेशन हुआ और सबने एक्सेप्ट किया इन सब चीजों को। तो ये जो हालात हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान पीस तरीके से रह रहा है, शांति से रह रहा है, और कोशिश करता है कि आपस में कोई ऐसा, लेकिन अब जाहिर बात जब पत्थर पड़ेंगे, लाठी पड़ेगी, डंडा पड़ेगी, तो चिल्लाएगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये इससे सरकार को, ये आवाम भी समझ रही है। ठीक है।
और भी समझ रहे हैं, अजय भाई भी समझ रहे हैं, विनोद भाई भी समझ रहे हैं, रमन भाई, सब लोग समझ रहे हैं। आप भी इस चीज को देख रही हैं कि भाई कहीं से भी कोई भी बदतमीजी कोई करेगा तो उसका जवाब होता है। तो ये जो भी चीजें हुई गलत हुई हैं, ये भी गलत हुआ। यहाँ पे सबर करना चाहिए था, एक तो सड़क पे नहीं आना चाहिए था, सबर करना चाहिए था। लेकिन जो कहानियां बनाई गई हैं वो सब कहानियां बिल्कुल बेकार हैं। वो भी रेलवे बोर्ड वाले में, अभी भर्ती वाले में जिस बुरी तरीके से इन लोगों ने मारा था इसी प्रयागराज में, वो सब हमारे आपके सबके सामने है। और यही हाल किसान आंदोलन वाले में भी रहा, लखीमपुर वाले में भी रहा, वो भी आपके सामने है, वो चीज छुपी नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।